हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जेएस सर क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है, यानी कि जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं जो इस बार आपको पढ़ना है। तो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है सेकेंड ईयर में उसका नाम क्या है। तो इस पेपर का नाम क्या है? कार्डेटा। यहाँ पर लिखा हुआ है जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है कार्डेटा, ये आप याद रखिए। तो जो कार्डेटा जो ये पेपर है इसमें 4 यूनिट दिया हुआ है। इसके आगे भी जितने पेपर आप पढ़े होंगे इसके पहले फर्स्ट ईयर में या आगे जो आप पढ़ेंगे थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में भी जो सब्जेक्ट हैं उसमें सभी पेपर में 4 यूनिट दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से कार्डेटा का जो पेपर है यानी जूलॉजी का फर्स्ट पेपर इसमें भी 4 यूनिट दिया गया है। तो अब आइए हम देखते हैं कि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, यूनिट फर्स्ट में 2 एनिमल्स के ग्रुप पढ़ने हैं। एक का नाम है हेमीकार्डेटा और दूसरे का नाम है सिफेलोकार्डेटा। यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ हेमीकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। यह ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे एनिमल रखे गए हैं, लेकिन आपको सभी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, जो हेमीकार्डेटा इसमें आपको पढ़ना है बेलनोग्लासस और जो सिफेलोकार्डेटा है इसमें आपको पढ़ना है ब्रैंकियोस्टोमा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब्रैंकियोस्टोमा और ब्रैंकियोस्टोमा का एक और नाम है एम्फियाक्सस। अब देखिए जो विस्तार से लिखा गया है इसका क्या मतलब है। तो देखिए क्या लिखा गया है, क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी। जो यह एनिमल है बेलनोग्लासस, इसका आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है और डिटेल स्टडी करना है। अब डिटेल स्टडी में क्या पढ़ना है, ये देखिए डिटेल स्टडी में इसकी हैबिट पढ़ना है। हैबिट का मतलब इसका स्वभाव कैसा है, और फिर इसके बाद मॉर्फोलॉजी, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है ये आपको पढ़ना। मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या, संरचना, बाहर से देखने पर यह कैसा दिखता है, किस कलर का होता है, कितना बड़ा होता है, ये क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी है। और फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, एनाटॉमी, इसके जितने भी सिस्टम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस सिस्टम की एनाटॉमी आपको पढ़ना है। एनाटॉमी का मतलब सिस्टम का सेक्शन कट करके पढ़ना है, तो एनाटॉमी हो गया। और फिर इसके बाद क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब कार्जिकी, यानी कि इसके जितने भी फिजियोलॉजिकल ऑर्गन हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ना है, यानी कि इनका क्रियाकलाप कैसे चलता है। इसके बाद फिर क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन से के बाद से लेकर के और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि नए एनिमल का निर्माण कैसे हो जाता है, ये डेवलपमेंट यानी कि इसको पढ़ना है। तो डिटेल स्टडी में आपको हैबिट पढ़ना है यानी कि स्वभाव, मॉर्फोलॉजी इसकी बनावट कैसी है, एनाटॉमी इसके जितने सिस्टम दिए गए उनका सेक्शन कट करके पढ़ना है, और फिर इसके बाद फिजियोलॉजी, इसकी कार्जिकी क्या है, कैसे सांस लेता है, कैसे भोजन इसका पचता है ये, और इसके बाद फिर डेवलपमेंट यानी कि इसका विकास कैसे होता है। तो किसका पढ़ना है ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, ब्रैंकियोस्टोमा का। अब देखिए एक दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है, यह भी एनिमल्स का ग्रुप है, सिफेलोकार्डेटा। इसमें कौन सा एनिमल है ये भी मैंने अभी बताया है, ब्रैंकियोस्टोमा। इसका दूसरा नाम क्या है, एम्फियाक्सस। अब जो बेलनोग्लासस का पढ़ना है वही ब्रैंकियोस्टोमा का भी पढ़ना है। देखिए वही बात यहाँ पर भी लिखा गया है, क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर देना है और डिटेल स्टडी करना है। डिटेल स्टडी में क्या करना है, देखिए हैबिट, यहाँ पर भी हैबिट, फिर इसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें भी पढ़ना है। तो कुल मिला जुला कर आप ये समझिए कि यूनिट फर्स्ट में 2 एनिमल के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला एनिमल बेलनोग्लासस है और दूसरा क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा है। ब्रैंकियोस्टोमा का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, एम्फियाक्सस। तो पहली यूनिट में क्या पढ़ना है इससे आप क्लियर हो गए। अब आइए हम देखते हैं कि दूसरी यूनिट में क्या पढ़ना है। तो जिस प्रकार से एनिमल्स के ये 2 ग्रुप थे उसी प्रकार से एक तीसरा भी ग्रुप है यूरोकार्डेटा। ये ग्रुप
कार्डेटा के ही हैं, फाइलम कार्डेटा के अंदर ही ये ग्रुप हैं। तो 2 ग्रुप आपको पढ़ने थे यूनिट फर्स्ट में और तीसरा ग्रुप पढ़ना है यूनिट सेकेंड में। कुछ भी अंतर नहीं है, बस तीसरा यूरो कार्डेटा है और इसके अंदर भी एक एनिमल है जिसका नाम है हर्डमानिया। क्या नाम है? हर्डमानिया। और इसका भी क्या पढ़ना है, देखिए क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी, वही पुरानी बात, क्लासिफिकेशन डिटेल स्टडी। अब डिटेल स्टडी में क्या है, हैबिट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फिर इसके बाद पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक विशेष टॉपिक है, आगे हम इसको बताएंगे। तो इस वीडियो के बाद हम एक नए लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे, उसमें आपको हम बताएंगे हेमी कार्डेटा के बारे में और उसमें कौन सा एनिमल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखिए जो दूसरी यूनिट में पढ़ना था उसका नाम हर्डमानिया था, उस एनिमल का, तो ये आपने तो देख ही लिया। अब इसके बाद क्या है, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, यानी कि वर्टिब्रेट के कई क्लास दिए गए हैं, उन्हीं का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट, यानी कि वर्टिब्रेट के जो डिफरेंट क्लास हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है। अब वो कौन कौन से क्लास है, देखिए पीसेस है यानी कि मछलियाँ, और इसके बाद एम्फीबिया यानी कि उभयचर, और यहाँ पर देखिए रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप जो रेंगने वाले प्राणी हैं, उसका क्लासिफिकेशन अप टू आर्डर, यानी कि क्लासिफिकेशन जो करना वो केवल आर्डर तक करना है, विथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी बताना है, एंड एग्जाम्पल्स, और उसका उदाहरण भी देना है। किसका किसका, पीसेस यानी मछलियों का जो क्लास है, और एम्फीबिया यानी कि जो उभयचर क्लास है, और फिर रेप्टिलिया जो सरीसृप का क्लास है। अब फिर देखिए इसके बाद एक इसमें और एक टॉपिक पढ़ना है, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, यानी कि जो भारत में पाए जाने वाले जहरीले और अजहरीले सर्प हैं, यानी कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक हैं, इनके बारे में पढ़ना है। एंड बाइटिंग मैकेनिज्म, ये सर्प किस तरह से काटते हैं और काटने के बाद अपने जबड़ों में क्या क्रियाकलाप करते हैं, क्या एक्टिविटी होती है, और ये जो पॉइजन होता है इनके हेड वाले रीजन में वह शिकार की बॉडी में कैसे छोड़ देते हैं, ये डिटेल आपको पढ़ना है स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे हम आगे बताएंगे। फिर इसके बाद देखिए एक और इसमें टॉपिक पढ़ना है, नियोटीनी। महत्वपूर्ण टॉपिक है, शॉर्ट नोट में पूछ दिया जाता है। जो नियोटीनी है इसका मतलब है कि सेक्सुअल आर्गन का विकास हो जाना, यानी सेक्सुअली डेवलप हो जाना, मॉर्फोलॉजिकली डेवलप ना होना, यानी कि यहाँ पर पढ़ना है आपको लार्वल कंडीशन में ही सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी समय से पहले ही सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाना, क्या है, नियोटीनी। अब किस प्राणी के अंदर कैसे पाया जाता है ये डिटेल मैं वीडियो में ही दे पाऊँगा। और फिर इसके बाद देखिए जो यूनिट फोर्थ है इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, जैसे यहाँ पर पढ़ना था क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, तो यहाँ पर जो क्लासेस थे वो पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स थे, और यहाँ पर जो क्लासेस है वो एवीज है और मैमेलियंस हैं। एवीज का मतलब पक्षियों का और मैमेलियंस का मतलब स्तनधारियों का। इनका क्या क्या पढ़ना है, आर्डर तक क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर इसके बाद कैरेक्टर्स पढ़ना है, एंड एग्जाम्पल, उसका लक्षण क्या है और उनके उदाहरण क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर पढ़ना है इसमें एक और टॉपिक, डेंटिशन इन मैमल्स, यानी स्तनधारियों में दंतीकरण। स्तनधारियों में दांत की व्यवस्था क्या है, कितने तरह के दांत पाए जाते हैं, कितने बार दांत निकलते हैं, ये सारी डिटेल आपको पढ़ना है डेंटिशन इन मैमल्स में। तो दोस्तों मेरी समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमें आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।